हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हम नंबर सिस्टम के एंड पे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी आपकी तरफ से एक मोरल बूस्ट मिलता रहे। एंड आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जल्दी हम नंबर सिस्टम 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी और छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक इंसान की जो एक बार जंगल में से जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक हाथी मिला और उसने देखा कि हाथी एक खूंटे से बंधा हुआ है और बहुत ही पतली सी जंजीर है जो उसके पीछे वाले पैर में बंधी हुई है। अब ये जो इंसान था ये दंग रह गया कि यार इतनी पतली सी जंजीर और हाथी तो इतना बड़ा है, वो तो पेड़ भी उखाड़ देता है, तो इतनी छोटी सी जंजीर से ये कैसे बंधा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, वो उस महावत के पास जाता है और उससे पूछता है, जो उस हाथी का मालिक था, कि ऐसा कैसे इतना बड़ा हाथी और इतनी पतली सी जंजीर के साथ बंधा हुआ है। तो उस महावत ने उसे बहुत ही सिंपल रीजन दिया, आपको भी ये बात समझ में आएगी। उसने बोला, जब ये हाथी छोटा था, जब बच्चा था, तब मैं इसे पकड़ के लाया था और उस टाइम पे मैं इसे जंजीर से बांध दिया था। उस वक्त इस हाथी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि इस जंजीर को ये तोड़ पाता। उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, इसने कोशिश की, पहले दिन, फिर दूसरे दिन कोशिश की, तीसरे दिन कोशिश की, ये नहीं तोड़ पाया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता चला गया, भले इसकी ताकत इसकी ताकत बढ़ती चली गई, बट इसने कोशिश करना छोड़ दिया। और आज मुझे पता है कि अगर ये कोशिश करे तो एक झटके से इसे पूरी जंजीर तोड़ सकता है। लेकिन अब मैंने इसके शरीर की जगह इसकी सोच को बांध दिया है। अब ये हाथी चाह के भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ये इस जंजीर को तोड़ लेगा। दोस्तों, आपकी और हमारी लाइफ भी कुछ कुछ ऐसी है। बहुत सारे बच्चे ये मान चुके हैं कि वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आईएएस की बात तो छोड़िए, वो जिंदगी में ये भी नहीं सोच पाते कि हम कोई सरकारी नौकरी निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी निगेटिविटी के चलते, कुछ गलतियों के चलते अगर आपने अपनी सोच को बांध लिया, तब तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, प्रभु ने आपको, परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो आपको बिलीव मी, कोई माई का लाल जिंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो आपको अगर कुछ बिलीव है कि आप ये नहीं कर पा रहे, तो उस बिलीव को, अपने आप को ट्राई करने से मत रोकने दीजिए। रिमेंबर, जब आप इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप बड़ा करेंगे। और अगर आपके अंदर ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव लाइफ, जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं पाई जा सकती। तो चलिए, इस छोटी सी कहानी का यहीं पे मैं एंड करता हूं और शुरू करते हैं हम हमारे लेक्चर, जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर है। एंड जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस। सो हम कई सारी छोटी छोटी चीज़ें लेंगे आज इस टॉपिक में, इसीलिए मैंने इसका नाम भी मिसलेनियस रखा हुआ है। ओके, चलिए देखिए, पहली चीज, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ जीरोज इन एन एक्सप्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आया, लेट्स से 56 इंटू 23 इंटू 5, और आपसे पूछ देगा कि इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा करने का तरीका होता है, देखो आप एक चीज़ जानते हो, किसी भी n नंबर में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके आगे जीरो निकल के आता है। या फिर मैं एक दूसरे तरीके से समझना चाहूं कि अगर मेरा पास कोई भी नंबर लिखा है, लेट्स से 360, तो मैं इसको लिख सकता हूं 360, या फिर ये कह लिए 36 इंटू 10। यानी कि जितनी बार इंटू 10 होता है उसमें उतने जीरो आ जाते हैं। अगर यहां पे सपोज करिए 36 में
दो 10 होते तो ये नंबर बनता 36, 100, और मैं कहता मेरे नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। अब मेरे को एक चीज पता है कि 10 बनता है 2 और 5 के संगम से, 2 इंटू 5 गिव्स यू 10। तो जब भी मुझे किसी नंबर में या फिर किसी एक्सप्रेशन में अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, तो बेसिकली मैं अगर ये सोचूं इस तरह से कि मैं नंबर ऑफ 10 निकाल लूं तो मेरा जवाब निकल सकता है। और नंबर ऑफ 10 निकालने के लिए ये 5 है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा था, ये 5 है, और नंबर ऑफ जीरो निकाल, एक मिनट मैं इसे मिटा भी देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर देंगे, ये 5 है, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मैं बेसिकली नंबर ऑफ टेंस निकालूंगा, और नंबर ऑफ 10 निकालने के लिए मैं बेसिकली देखूंगा 2 इंटू 5 मेरे को मिल जाए, ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन ऐसी बनती है कि मेरा जो टारगेट होगा वो हमेशा 2 इंटू 5 के कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि एक पेयर मैं देख रहा हूं कि मुझे एक जीरो दे रहा है या फिर एक 10 दे रहा है। अगर इसके दो पेयर बनेंगे, अगर इसके दो पेयर बनेंगे तो मेरे पास 2 जीरो मिलेंगे लास्ट में, और मेरे पास या फिर इंटू 100 हो जाएगा या फिर इंटू 10, ये हो सकता है। अगर मेरे 3 पेयर बनेंगे तो मेरे पास 3 जीरो लास्ट में मिल जाएंगे, या 10 तो 2 इंटू 5 का जितने मैं पेयर्स ढूंढ लूंगा मेरा उसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर इसमें देखूं तो मेरे पास एक 5 तो यहां पे है, और उसके अलावा कहीं 5 है मुझे नहीं दिख रहा, और इसको मैं प्राइम फैक्टर्स में बांट लूं अगर, तो ये होता है 7 8 56, 7 इंटू 2 क्यूब। तो 2 क्यूब में से एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इंटू 10 देगा, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ जीरो इज 1, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज करो कोई भी एक्सप्रेशन हो, लेट्स से कोई भी एक्सप्रेशन दिया है ए इंटू बी इंटू सी, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो सबसे पहला मेरा पर्पज ये होगा कि मैं इसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख लूं। आपको पता है मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के टर्म्स में लिख सकता हूं। लेट्स से मैं इसको लिख लेता हूं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इसको मैं लिख लेता हूं 7 की पावर 3 की पावर, ये m मान लेता हूं, 7 की पावर o इंटू लेट्स से 11 की पावर p, और इसको मैं लिख लेता हूं 5 की पावर लेट्स से a इंटू लेट्स से यहां पे आ गया 3 की पावर अगेन q, ठीक है। एक ऐसे मैंने एजम्पशन किया है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ जीरोस बताना होगा, तो मैं केवल कंसर्न होऊंगा 2 की पावर n इससे, और इससे कंसर्न होऊंगा 5 की पावर a। अब उसके बाद मैं जो सबसे पहली चीज देखूंगा वो मैं n और a को कंपेयर करूंगा, n और a को कंपेयर करूंगा, और जो भी सबसे छोटा होगा, सपोज इफ a इज लेस देन n, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू a, एंड इफ n इज इक्वल ग्रेटर देन a, देन आई विल से नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू, इफ a इज लेस देन n, नंबर ऑफ जीरो इज a, इफ, ये तो सेम चीज लिख दी मैंने, एंड इफ a इज ग्रेटर देन n, देन नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू n। क्योंकि एक छोटी सी बात आप समझना कि अगर मेरे को 2 क्यूब जैसा कुछ पावर मिल रहा है और मेरे को 5 की पावर 4 मिल रहा है, तो पेयर तो 3 ही बनेंगे ना, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, लेकिन जो ये बचेगा लास्ट में 2, ये जो लास्ट में बचेगा 5, इस 5 के लिए मेरे पास कोई 2 नहीं है, इस 5 एक्स्ट्रा 5 के लिए मेरे पास कोई 2 नहीं है, तो मेरे पास 3 ही पेयर बन पाएगा। तो मेरे को क्या करना है, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, मैं सिंपली एक काम ये करूंगा कि उसको पहले उसके प्राइम फैक्टर्स में बांट दूंगा,
ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। इसको इस फॉर्म में लिख लूंगा और ये देख लूंगा कि 2 की पावर क्या है और 5 की पावर क्या है। जिसकी पावर छोटी होगी वो मेरा उत्तर होगा। ठीक है। अब एक यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि कभी कभी ना फैक्टोरियल में क्वेश्चन आ जाता है, और फैक्टोरियल में क्वेश्चन ये आ जाता है, ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दे के बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से हमारे पास है 25 इंटू 35 इंटू 64 इंटू लेट्स से हम मान लेते हैं 34 इंटू लेट्स से हम मान लेते हैं हमारे पास एक और हो गया 12। ऐसा कुछ नंबर है और हमसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो मैं इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 2 की पावर 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 17, इसको मैं 4 3 जा 12, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो बेसिकली मैं कंसर्न्ड किससे था, 5 से था और 2 की पावर से था। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की जो पावर ओवरऑल आएगी 5 क्यूब, और ये जो आएगी 2 की पावर कितनी आएगी 6 7 8 9। तो मैं सीधे बोलूंगा नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। छोटा है क्योंकि इतने ही पेयर बनेंगे, इनके पावर कंपेयर करो, जो छोटा हो वो लिख दो, सिंपल है। ठीक है। अगला, अब एक क्वेश्चन आता है नंबर, किसी फैक्टोरियल वैल्यू दिया हुआ है। सपोज आपके पास एक फैक्टोरियल नंबर दिया हुआ है फैक्टोरियल 7। आपको ये बात मैंने बताई थी कि किसी भी फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, या चाहे इसे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ये करते चले जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। मतलब अगर मेरे पास 5 दिया है और फैक्टोरियल है तो इट इज़ 5 4 3 2 1। अब इस पे आते हैं। अब मेरे से पूछ दिया फैक्टोरियल 7 और इसमें पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं देख रहा हूँ कि 5 तो एक ही बार आएगा, सीधे मैं बोलूँगा नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 की पावर कितनी भी हो 5 तो एक ही बार आया है। ठीक है। अब अगर फैक्टोरियल आ गया, एक चीज याद रखना, अगर फैक्टोरियल आ गया उस केसेस में नंबर ऑफ जो 5 होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ 2 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि 2 हर बार रिपीट हो रहा है, 2 हर बार रिपीट हो रहा है, हर 2 कदम पे रिपीट हो रहा है, और 5 के बाद सीधे 10 पे जाकर रिपीट होगा, फिर 15 पे जाएगा रिपीट होगा। लेकिन 2 4 तो डिस्टेंस कम है तो रेगुलर रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ 2 हमेशा ज़्यादा आएंगे। तो इसके चलते क्या होगा, फैक्टोरियल 7 हो चाहे फैक्टोरियल 8 हो चाहे फैक्टोरियल 9 हो, नंबर ऑफ जीरो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक फैक्टोरियल 5 तो आएगा ही नहीं। यानी कि कभी भी अगर मेरे को दे दिया है फैक्टोरियल 10, इसका मुझे पता चल गया नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो इट विल बी इक्वल टू same as the number of factorial in 11, same as the number of factorial in 12, same as the factorial of number in 13, same as the factorial of number, same as the number of 0 in 14। सेम होगा सभी में, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके 5 होंगे ना वो सेम होंगे। अब सपोज मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरे को कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आए तो मैं सीधा सीधा कर लूँ, मेरे को इन झंझट में नहीं पड़ना है। तो एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, आप ये हमेशा अप्लाई कर सकेंगे और ये हमेशा सही साबित होगा। सपोज मेरे पास है फैक्टोरियल 47 और मेरे से पूछ दिया कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, सीधे मैं लूँगा 47/5, कोसेंट विल बी 9। ठीक है। इसके बाद जो ये आया इसको मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, कोसेंट विल बी 4, और मैं ये डिवीजन तब तक करता रहूंगा जब तक ये जो कोसेंट है वो 5 से नीचे ना आ जाए।
जब तक नीचे ना आ जाए या जीरो ना आ जाए मैं करता रहूँगा। जीरो तो नहीं आएगा, मतलब जब तक 5 से नीचे ना आ जाए मैं करता रहूँगा। तो अगर मेरे से पूछेगा ना कि नंबर ऑफ कितने हैं आपके, जो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, उसके बाद मैं ये दोनों क्वोशेंट को ऐड कर दूंगा, मैं बोलूँगा 9 + 4 = 13। ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, मेरे से कोई भी नंबर ले लो, तुम मेरे से बोलो कि 200 फैक्टोरियल 200 दिया हुआ है सपोज, और हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कितने होंगे 5, नंबर ऑफ आपके जीरोज कितने होंगे इसमें, तो आप सीधा क्या करोगे, 200 लोगे, 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 40, 40 से फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 8 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5। वी विल सिंपली ऐड 40 + 8 + 1, इट विल बी number of zeros = 40 + 8 + 1 = 49। दिस इज अ स्ट्रेट सिंपल वे कि आप जिससे निकाल सकते हैं। कंटिन्यूसली आपको डिवीजन करते चले जाना है और आपका उत्तर निकल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, सपोज वो भी दिखा देता हूँ कि 200 में जितना होगा सेम 201 में होगा, 202 में भी होगा। सपोज मैं यहाँ पे 202 ले लेता हूँ। लेट्स से आई टेक 202, अगेन 202 by 5, it will again give me 40। रिमाइंडर से आई एम नॉट कंसर्न, रिमाइंडर से मैं कंसर्न नहीं हूँ। 40 by 5 मैं करूँगा, फिर मुझे ये मिलेगा। 8 by 5 करूँगा, फिर मुझे 1 मिलेगा। सब जगह सेम मिल रहा है, मेरा उत्तर सेम आएगा। ये चेंज कब होगा, जब वो 41 हो जाएगा, वो होगा सीधे 205 पे। तो 204, 200 से 204 तक नंबर ऑफ जीरोज आर ऑलवेज 49। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया तो हलवा क्वेश्चन है, छोड़ना मत। ये मतलब चढ़ावा है एक तरीके का, इसको गलती से मत छोड़ना। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। इसकी फ्रेमिंग कभी कभी इस तरह से हो जाती है, लाइक फाइंड द, इसकी फ्रेमिंग के साथ लाइक लेट्स से फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, लाइक लेट्स से फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन द, लेट्स से 5 इन द, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच इज इन द, या फिर कंटेन्ड इन द फैक्टोरियल ऑफ, लेट्स अभी हमने 200 का निकाला था ये, तो ये पूछे 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, सेम होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी सेम होगा, हाईएस्ट पावर भी तो वही होगा ना जो हमने निकाला था, क्योंकि हम नंबर ऑफ 5 ही तो निकाल रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे, कितनी बार 5 आएगा, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 यही होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब यह कि भाई जैसे यहाँ पे जो जवाब आया था, ये आया था 49, तो यहां पे भी आप सीधे लिखोगे 49। क्यों, क्योंकि सेम रीजन, 200 फैक्टोरियल है, 200 by 5 करोगे 40, 40 by 5 8, 8 by 5 1। बिकॉज हम बेसिकली यहां पे भी वही कर रहे थे, हम 5 फैक्टोरियल लेके बेसिकली हम जो काम कर रहे थे, हम यही चीज करना चाह रहे थे कि हम नंबर ऑफ 5 निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछते हैं। लेट्स से व्हेन 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 5 की पावर n। अगर 200 फैक्टोरियल को हमने 5 की पावर n से डिवाइड किया है, द रिजल्ट इज एन इंटीजर। जो रिजल्ट आया है वो इंटीजर है। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो ये चीज है। अब यहां पे भी तो मैं यही कर रहा हूं, मुझे पता है एक फैक्टर जो भी है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रॉपर वे में डिवाइड करते हैं। जब उसे प्रॉपर वे में डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट आता है
वो तो एक नंबर होता है, तो जब वो एक नंबर होता है तो उसका उत्तर यही तो होगा। ठीक है, अब ये चीज है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो जब भी आए सीधा सीधा निकाल लो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन है, ये आप दूसरे प्राइम नंबर्स के लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास क्वेश्चन आया, फाइंड द, माइंड इट, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं जो दूसरे प्राइम नंबर्स हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच कंप्लीटली डिवाइड्स, विच कंप्लीटली डिवाइड्स, सपोज कि मुझे हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकालना है, विच कंप्लीटली डिवाइड्स फैक्टोरियल लेट से 38। तो सीधा सा मतलब है कि 3 की मैक्सिमम पावर और 3 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए मैं सेम चीज फॉलो करूंगा। मैं क्या करूंगा, 38/3 करूंगा, मेरा उत्तर निकल के आएगा 1 2, ये आया 12। ठीक, उसके बाद इस 12 में से 3 को डिवाइड करूंगा, मेरा उत्तर निकल के आएगा 4। फिर इस 4 में से 3 को डिवाइड करूंगा, मेरा उत्तर निकल के आएगा 1, और मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा और यही मेरा जवाब होगा। 12 + 4 16 + 1 = 17। 17 इसका जवाब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी आ जाएं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन देख लो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ, सपोज ये 7 दे दिया। ठीक है, वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, और ये 58 हो दे दिया आप सपोज, तो क्या करोगे, कुछ मत करो, आपसे 7 की पावर पूछा है, मैक्सिमम पावर पूछा है, जो उसको डिवाइड करता है, या फिर 7 का इसके एक्सपेंशन में पावर क्या होगा, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपली एक काम कीजिए, 58 को लीजिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 8 = 56, 8 को 7 से डिवाइड कीजिए, इंटू 1, 8 + 1 9 इज द आंसर। आप चेक कर लेना, मन करे आप चेक कर सकते हैं, यही उसका जवाब होगा। ठीक है, चल सेम चीज़ आप बाकी जो आपके प्राइम नंबर्स हैं 5 के लिए कर लोगे, 7 के लिए कर लोगे, 11 के लिए कर सकते हो, करते चले जाओगे। अब आगे चल बढ़ते हैं। फाइंडिंग द लास्ट डिजिट, फाइंडिंग द लास्ट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखो उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स भी आते हैं। पहला जो तरीका है, सपोज कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेट्स से 5 6 9 8 2 1 इंटू 3 2 1 5 2 1 इंटू 9 8 7 6 इंटू 2 3 4 2 इंटू 3 5 2 1 3। अगर मैं से ये मल्टीप्लाई करने को बोल दिया और बोला कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो क्या पूरा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, मैं पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसका लास्ट डिजिट लूंगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 1 = 1, फिर उस वो जो रिजल्ट आएगा मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, अब ये बचा 6 से मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12, उसका लास्ट का डिजिट आया 2, मैं लास्ट डिजिट लेता चला जाऊंगा सक्सेसिवली, और ये आ गया तो मैं लूंगा 2 3 = 6, तो मैं बोलूंगा आंसर मेरा 6 होगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं लास्ट का डिजिट ले रहा हूं 1 × 1 × 6 × 2 × 3, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका मैं लास्ट डिजिट ले रहा हूं, और मैं उसके 10th डिजिट ड्रॉप करता जा रहा हूं। मतलब 1 × 1 = 1, × 6 = 6, × 2 = 12, 10th डिजिट मैं ड्रॉप कर दूंगा तो बचा 2, 2 3 = 6, मैं इसका उत्तर लिख दूंगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, ये मैं लेता बाई 10 करता और रिमाइंडर निकालता, सारे केस में क्या होगा, तो इस केस में रिमाइंडर 1, चलो मैं आपको रिमाइंडर से भी दिखा देता हूं एक बार।
दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। मैं 10 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको पता है इससे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है रिमाइंडर 1 आएगा, इससे करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, इससे करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा, इससे करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, इससे करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा आंसर निकल आएगा सेम। और 2 डिजिट निकालना है अगर इसका मल्टीप्लिकेशन का, तो रिमाइंडर निकालूंगा 100 के केस में, और जो भी निकल के आएगा मैं वो बता दूंगा कि भैया ये रिमाइंडर। ये तो एक तरीका है, वो स्टैंडर्ड तरीका है। तो चाहे लास्ट डिजिट निकालना हो तो 110 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल लो। लास्ट के 2 डिजिट निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल दो। लास्ट के 3 डिजिट निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर निकाल दो। बट इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, क्योंकि हर जगह पे रिमाइंडर निकालना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है, तो मैं आपको वो कुछ तरीके बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक मल्टीपल है, सो इट इज लाइक लेट्स से 372 इंटू 432 इंटू 516 इंटू कोई भी नंबर ले लो 23156। तो अभी देखो, आपसे मैंने डिस्कस किया कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ये लास्ट डिजिट नहीं है, लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि मुझे अगर लास्ट के डिजिट्स मल्टीप्लाई करने तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 1 करके देखूंगा, ये निकल के आ रहा है 2 3 2 जा 4, 4 6 जा 24 इंटू 1 24, लास्ट का डिजिट है 4, तो मैं बोलूँगा इस एक्सप्रेशन का जो डिजिट है लास्ट डिजिट वो होगा 4। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब आपको बताऊं, वो है साइक्लिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी ये है कि सपोज 2 की पावर है 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, 2 की पावर 11 इक्वल टू 2048, 2 की पावर 12 इक्वल टू 4096। मैं ये देख पा रहा हूं कि जो लास्ट डिजिट्स हैं 2 की पावर के वो रिपीट हो रहे हैं, 4 4 4 2 2 2 8 8 8 6 6 6। और इस रिपीटिशन में एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि मैं 1 में +4 कर दे रहा हूँ तो +5 आ जा रहा है, और 5 में +4 कर दे रहा हूँ तो 9 आ जा रहा है। यानी कि हर एक 4 पावर के बाद इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर, ये 2 की जो पावर है यहाँ पे 2, इसमें +4 कर रहा हूँ तो 6 हो जा रहा है, तो रिपीट हो जा रहा है, +4 कर दे रहा हूँ तो रिपीट हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, +4 करने पे 3 + 4 इज इक्वल टू 7, लास्ट डिजिट रिपीट, 7 + 4 इज 11, लास्ट डिजिट इज 8। तो रिपीटिशन आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन केस ऑफ 2, आफ्टर एवरी पावर, आफ्टर एवरी 4th पावर देयर इज द रिपीटिशन। इन केस ऑफ 2, आफ्टर एवरी 4 पावर्स देयर इज द रिपीटिशन इन सच अ वे दैट लास्ट डिजिट इज सेम। तो लास्ट डिजिट सेम है हर एक 4 पावर के बाद। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो इन केस ऑफ दिस आई विल से साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। अब आते हैं कुछ एक दूसरा केस ले लेते हैं। 9 की पावर 1 इक्वल टू 9 मैं जानता हूं, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 मैं जानता हूं, 9 क्यूब इक्वल टू 729 एटसेट्रा। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि 2 पावर के बाद, यहां पे 2 पावर के बाद, अब यहां पे जो आप 9 की पावर 4 करोगे ना, यहां पे जो भी आएगा लास्ट में 1 ही होगा।
मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 की पावर के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, 9 के केस में, इन केस ऑफ 9 साइक्लिसिटी इज इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 9 के केस में साइक्लिसिटी 2 है। इसी तरीके से 5 के केस में मैं पाऊंगा 5 की पावर 1 कर लूँ, चाहे 5 की पावर 2 कर लूँ, चाहे 5 की पावर 3 कर लूँ, चाहे 5 की पावर 4 कर लूँ, मैं पाऊंगा लास्ट डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 5। 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 की 125, 5 की पावर 4 625। ठीक है, तो मैं इस साइक्लिसिटी का यूज कैसे कर सकता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, एक कैटेगरी है नंबर्स की जो है 0 1 5 एंड 6। ठीक है, यहां पे साइक्लिसिटी इक्वल टू 1 है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब यह है कि हर एक पावर के बाद इनका जो लास्ट डिजिट है वो सेम है। यानी कि 5 1 हो, चाहे 5 की पावर 2 हो, चाहे 5 क्यूब हो, सेम वे 1 की लास्ट का डिजिट अगर 1 है तो कितनी भी पावर तुम कर दोगे लास्ट का डिजिट 1 होगा, चाहे 5 है चाहे 0 हो। और 6 के केस में 6 इज 36, 6 स्क्वायर 36, देन 6 क्यूब इज 216। तो यहां पे लास्ट डिजिट, जो आपकी लास्ट डिजिट आएगा, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका सीधा सा मतलब है, अगर मेरे पास सपोज 6 की पावर सपोज 7 2 3 8 5 2 ये दे दिया, तो मेरे को घबराना नहीं है। मैं जानता हूं साइक्लिसिटी 6 की 1 है, तो लास्ट डिजिट इसका क्या होगा, इज इक्वल टू 6। सेम नंबर, साइक्लिसिटी 1 होगी तो सेम नंबर होगा, साइक्लिसिटी 6 होगी तो नंबर हमेशा सेम होगा। 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 है। जब मैं बोलता हूं साइक्लिसिटी 2 है, मतलब हर एक 2 पावर के बाद रिपीट हो रहे हैं। लाइक 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 क्यूब इक्वल टू 64 एंड लाइकवाइज। ठीक है, 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। तो आप पा रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद, एवरी +2 पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां के केस में निकालना है, सपोज कोई भी नंबर दिया हुआ है, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं एक और नंबर की साइक्लिसिटी डिस्कस कर लेता हूं, विच इज 2 3, क्या क्या बच गया, 2 3 8 बचा और 7 रह गया ना, हाँ 2 3 7। तो यहां पे है साइक्लिसिटी इक्वल टू 4, मतलब ये हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, लाइक 8 के केस में 8 की पावर 1 इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 8 क्यूब इक्वल टू 256, 8 की पावर 4 इक्वल टू लाइक 256 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 8 2 जा 16 20, 2048। ठीक है, सही लिखा है, वेट, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3, 8 6 जा 48, नहीं गलत लिख दिया ना, हाँ ये गलत हो गया। 8 क्यूब इज इक्वल टू, 8 क्यूब कितना होता है, ये 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 512, और 8 की पावर 4 इज इक्वल टू 512 इंटू 8, 12 8 जा 96, 8 5 जा 40, 4096, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48, तो 8 की पावर 5 लास्ट में फिर से 8 ही होगा। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा कि जब साइक्लिसिटी 4 आपको पता, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसकी साइक्लिसिटी क्या है। इन नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 है, इस नंबर की साइक्लिसिटी 2 है, इन नंबर्स की साइक्लिसिटी 1 है। और ये भूल भी जाओ
तो स्क्वायर, क्यूब और पावरफुल तक चेक कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि साइक्लिसिटी क्या है। अब मेरे पास सपोज कोई एक्सप्रेशन दिया है, इसका फ़ायदा क्या है। मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है, लेट्स से 2 की पावर 62, 2 की पावर 62, 2 की पावर 63, 2 की पावर 64, 2 की पावर 65, और मेरे से पूछ रहा है कि भैया इनके लास्ट डिजिट्स क्या होंगे। तो मैं सबसे पहले काम ये करूंगा, मेरे को पता है कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, तो जो भी पावर दिया है मैं उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूंगा। सुनिएगा ध्यान से, जो भी पावर दिया है मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा, उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा। तो 62 पावर दिया है, रिमाइंडर 4 है, तो मतलब 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आएगा 2, 2 इज इक्वल टू आर। रिमाइंडर आया 2, तो अब 2 आया ना रिमाइंडर, तो मैं 2 स्क्वायर कर दूंगा और ये बोलूंगा इसके जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा। 63 के केस में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 3, मैं 2 क्यूब करूंगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो मैं बोलूंगा इसका लास्ट डिजिट 8 ही होगा। इसी तरीके से 64 के केस में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मैं बोलूंगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, नो ये कट गया, ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। रिमाइंडर आएगा 0। अच्छा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये एक स्पेशल केस होता है। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, मेक दी साइक्लिसिटी एज दी पावर, मतलब व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0, मेक साइक्लिसिटी एज पावर। मतलब इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 64, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 मैं कर दूंगा क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो लास्ट डिजिट आ जाएगा 6, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सीधा सा आप सीधे निकाल देंगे अपनी इसकी साइक्लिसिटी से, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स को से इसको समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 3 की पावर 983, 3 की पावर 983। अब मेरे को देखना है पहले इसकी साइक्लिसिटी, पिछले वाले पे आते हैं। 3 की साइक्लिसिटी 4 है, मेरे को रिमाइंडर निकालना है। 983 से मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 980 तक तो डिवाइड हो ही रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 3 आ जाएगा। रिमाइंडर आ गया अगर मेरे पास 3, तो मैं बोलूँगा 3 का क्यूब देख लूँगा, जो आएगा लास्ट डिजिट वही उसका निकलेगा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो मैं बोलूँगा लास्ट डिजिट इज 7। ठीक, अब यही अगर 3 की पावर 984 होता, अगर यही पावर मतलब 984 होता, तो मेरे को पता है इस केस में रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है, साइक्लिसिटी 4 है, तो 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, तो मैं क्या बोलूँगा लास्ट डिजिट होगा 1। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पावर्स ले रहा हूँ, पावर्स को मैं साइक्लिसिटी से डिवाइड कर रहा हूँ, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका मैं पावर करके सीधे उत्तर लिख दे रहा हूँ, और ये सत्य होगा। ठीक है, अब सपोज एक नंबर है 7 की पावर लेट्स से 542, तो मेरे को पहले चेक करना है 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो मैं क्या करूँगा 542 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर आएगा 2, 7 स्क्वायर 49, मैं बोलूँगा लास्ट डिजिट इज 9। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मेरे पास सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन 6 की पावर 223 इंटू लेट्स से 253 की पावर लेट्स से 121 इंटू लेट्स से 747 कर लेते हैं, लेट्स से 747 की पावर क्या रखी जाए 782। ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, मैं इससे पूछता है लास्ट डिजिट क्या है, घबराना नहीं है इसमें। 6 की साइक्लिसिटी क्या थी, 6 की साइक्लिसिटी 1 थी,
तो जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वही उसका लास्ट डिजिट होगा, तो इसका लास्ट डिजिट इस एक्सप्रेशन का 6 हो जाएगा। ठीक। 3 की साइक्लिसिटी क्या थी? 3 की साइक्लिसिटी 4 थी, 4। तो इसका साइक्लिसिटी 4 है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 121/4 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। एंड 3 की पावर 1 क्या होता है? इट इज 3। इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 7 की। ये याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। साइक्लिसिटी 4 है, तो साइक्लिसिटी इज 4, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो 7 7 जा 49, लास्ट डिजिट बिकम्स 9। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 3 जा 18, ये लास्ट डिजिट उठाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 9 जा 72, और मैं बोलूंगा 2 इज माई आंसर। ठीक है, 2 इज माई आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ हैं, तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, और अगली क्लास में हम सीखेंगे कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने हों तो कैसे निकालें, क्या करें कि वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप जितना आप हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे अंदर भी एक होता है कि भाई इतने सारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो और अच्छे से काम करने का मन करता है, क्योंकि आपके साथ मिलकर एक टीम वर्क करने का मज़ा ही अलग है। ये एक परिवार है जहाँ पे हम लोग एक कोशिश करें, एक इनिशिएटिव है कि जहाँ पे कोई भी बच्चा CSET फेल ना करे, एक अच्छी एजुकेशन उसे मिल सके, इसी के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। बाकी आप हमारे चैनल से आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप टेलीग्राम पे जो है UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, और आप हमारी वेबसाइट, अगर आपको PYQs पसंद हैं, मतलब अगर आपको बेस्ट PYQ चाहिए एनालिसिस के साथ, तो आप इनफैक्ट पॉलिटी का PYQ इज़ फ्री। पॉलिटी का जो PYQ है वो फ्री है, आप डाउनलोड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि M लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे चाहिए। ये इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। पासवर्ड है नीलेश AIR 442, जो डॉक्यूमेंट का पासवर्ड है, आप इसे वो करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी CSET के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए आप इस यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। इट वॉज नीलेश कुमार सिंह, थैंक यू वेरी मच।